शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा योएल नबी की उस महान भविष्यवाणी के विषय में जो करीब तर आधी पूरी हो गई है, लेकिन अंत के होने से पहले जो योएल नबी ने भविष्यवाणियां बताई थी, जो निशानात जो निशानियां उन्होंने बताई थी, जो चिन्ह उन्होंने बताए थे, वो आज हमारे वक्त में पूरे भी हो रहे हैं और हमसे पहले भी पूरे हुए हैं। प्रियो, जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बाइबल सृष्टिकर्ता मतलब कि क्रिएटर का वचन है, उसकी वाणी है, उसका कलाम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जब हम पढ़ते हैं योएल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत को, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशाफात की तराई में ले जाऊँगा और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रियो, इस आयत में हम देखते हैं कि खुदा कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि यहूदा और यरूशलेम के जो वासी हैं वो बंधुआई से वापस आ जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1948 में मतलब कि 1948 में इसराइली अपनी सरजमी पर वापस आने पाए। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये थी कि जब इसराइल 1948 में बना है, जब इसराइल देश की स्थापना हुई है, तो उस वक्त में सारी जातियों को खुदा ने इकट्ठा किया और वो प्लेटफॉर्म क्या था, वो मंच क्या था, वो था यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। और सारी जातियां इकट्ठी हुई और उन्होंने इस देश को अपनी मंशा के मुताबिक बांटा, जैसा कि योएल नबी की पुस्तक में लिखा भी हुआ है। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ इसराइल की स्थापना नहीं, बल्कि इसराइल में आज जो तशद्दुद हो रहा है, जो हिंसा हो रही है और उसके पीछे सबसे बड़ा जो आतंकी संगठन है हमास, उसके विषय में भी योएल नबी ने साफ अल्फाजों में बताया है। उन्होंने नबूवत करी कि हमास नामक एक संगठन होगा जिसको मिस्र बनाएगा और वो संगठन इसराइलियों के ऊपर आक्रमण करेगा और इसराइलियों को परेशान भी करेगा। तो हमने देखा कि योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय पहली आयत तो उसकी दूसरी आयत में तो हमें इसराइल की स्थापना की बात दिखाई पड़ती है। यूनाइटेड नेशन का जो मंच है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की करार है यरूशलेम को लेकर के, इसराइल को लेकर के, फिलिस्तीन, गाजा और जॉर्डन के साथ जो उनकी ट्रीटीज है, जो उनके समझौते हैं, उसके विषय में परमेश्वर कहता है कि मैं सब जातियों को इकट्ठा करूंगा। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब एजरा नबी के वक्त में इसराइली या यहूदी जब वापस आए थे बंधुआई में, तो उस वक्त में सारे देश के लोग नहीं इकट्ठे हुए थे। उस वक्त में यहोशाफात की तराई में लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और ना लोगों ने इसराइल के साथ में कोई मुकदमा लड़ा था। लेकिन इन आयतों में क्या लिखा है, परमेश्वर ये कहता है कि मैं उनसे मुकदमा लड़ूंगा। और आज आप देखें कि यूनाइटेड नेशन की करार के मुताबिक यरूशलेम जो है वो यूनेस्को की विरासत है। हालांकि इसराइल कहता है कि वो हमारी राजधानी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसराइल का शहर यरूशलेम जो उसकी राजधानी है वो एक विवादित स्थान है और वहाँ पर जहाँ पर टेम्पल बना था वो भी एक विवादित स्थान है, जो कि आधा फिलिस्तीन में आता है और आधा इसराइल के हिस्से में और एक हिस्सा जॉर्डन का भी आता है। उसकी भी नबूवतें कहाँ हैं मैं आपको बताऊंगा। जब हम पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 4 आयत को, तो वहाँ पे लिखा है, हे सोर और सिदोन और फलस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम, क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। हम देखते हैं सोर और सिदोन कौन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रियो कि आज जो सोर और सिदोन का इलाका है वो लेबनान और कुछ सीरिया का इलाका है, और फिलिस्तीन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन सा इलाका है, जो कि आज डिस्प्यूटेड या फिर विवादित स्थान है। और फिलिस्तीनी और इसराइलियों के बीच में क्या झगड़ा है, इसके विषय में भी आपको अच्छी तरह से पता है। योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशाफात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर खुदा जो यहोशाफात की तराई के विषय में बात कर रहा है वो असल में है क्या। यहोशाफात की तराई जो है वो माउंट ऑलिव या जैतून के पर्वत के पास में है, जो कि टेम्पल माउंट यहाँ पर मंदिर था, और जो माउंट ऑलिव है, जैतून के पहाड़ है, उसके बीच का जो हिस्सा है उसे यहोशाफात की तराई कहा जाता है। और इस तराई का क्यों जिक्र हो रहा है, क्योंकि
वचन में लिखा है, जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 4 आयत में, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पाँव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि वो यहाँ पर कदम रखेगा। यही यहोशाफात की प्रिय तराई है जहाँ पर तमाम जातियों का इंसाफ होगा। वो जातियाँ खास तौर पर जो कि इसराइल के विरुद्ध में है वो दंडित की जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि खुदा तो इसराइल के साथ में नहीं है, खुदा ने तो इसराइलियों को त्याग दिया, लेकिन वो जब बाइबल की इन प्रोफेसीज को पढ़ते हैं तो इसके विषय में वो क्या कहेंगे, जब परमेश्वर का तख्त लगेगा यरूशलेम पर और जब सारी जातियां इकट्ठी की जाएंगी अंतिम युद्ध के लिए। अगर इसराइली त्यागे हुए हैं तो परमेश्वर क्यों उनको इकट्ठा करेगा और फिर उसके बाद में एक ऐसी तैयारी करेगा जिसमें सारी जातियों को दंड भी दे। अब प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके विषय में, जो कि है हमास, एक ऐसा संगठन जो हर महीने करीब करीब इसराइलियों के ऊपर अटैक करता है, रॉकेट लॉन्च करता है और कई तरह से बॉर्डर पे आकर के कभी टायर जलाते हैं, कभी पत्थर मारते हैं, कभी गोलियां चलाते हैं और बहुत ही हिंसा करते हैं। इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से योएल नबी की पुस्तक में हजारों हजार साल पहले बता दिया गया था। जब हम योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। प्रियो, जब हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, फॉर द वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ जुडा। जब यहाँ पर हम वायलेंस पढ़ते हैं, वो हिब्रू में जब योएल नबी ने लिखा था तो वहाँ पर हमास लिखा था। और इसको आप देख भी सकते हैं, मैं ये कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। हिब्रू स्क्रिप्चर बताते हैं कि योएल नबी ने बताया था कि हमास उपद्रव करेगा यहूदियों के ऊपर, और आज ये हमारी आंखों के सामने बिल्कुल साक्षात दिखाई पड़ रहा है। आज इंटरनेट का जमाना है, आप सर्च कर सकते हैं कि इसको बनाया किसने था। हमास को बनाने वाले मिस्री लोग थे और इसको एस्टेब्लिश उन्होंने किया था 1987 में, और ये गाजा स्ट्रिप से स्टार्ट हुआ था और इसको बनाने वाले इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट थे, जैसा कि सेम योएल नबी की किताब में लिखा हुआ है। उम्मीद प्रियो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने देखा कि परमेश्वर का वचन जो है वो कितना महान है और कितना ज्यादा प्रभावशाली है। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल को एलोहिम आशीष दे। आप सबको शलोम।